नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सर। आप देख रहे हैं ग्रेडियंट एकेडमी, सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। आज के वीडियो में देखिए डीएलएड के सिलेबस से चुने अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों, एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लें और अपनी तैयारी और जानकारी को परखें एवं दुरुस्त भी करें। ऐसा ना हो ये प्रश्न परीक्षा में आए और आप नहीं कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों और लाइक भी कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा आज का ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है। यहां पे बताना है आपको इन ऑप्शंस में से कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सहचर्यता। दूसरा प्रश्न देखिए यहां पे, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है, इन ऑप्शंस में से आपको बताने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, व्यवसाय के प्रति वफादारी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है। यह बताना है यहां पे व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु है इन चार ऑप्शंस में से जो सम्मिलित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण। दोस्तों, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है डीएलएड का, जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है या बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक बार जरूर पूरा अंत तक इस वीडियो को देख लें ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। इन सभी इस टाइप के प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130 और सिलेबस के अनुसार, नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार सभी विषयों का पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त करें एवं अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, इनमें से कौन प्रतिरक्षा प्रक्रिया है यह बताना है। तो इन ऑप्शंस में से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तित्व का रक्षा कवच। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, ताकि आपको हमेशा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख पाएं। आइए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। समायोजन की समस्या के कारक हैं, इनमें से कौन समायोजन की समस्या के कारक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई। यहां ए, बी और सी, तनाव, दुश्चिंता और कुष्ठा, ये सभी समस्या के कारण हैं। इसलिए उपयुक्त में एक से अधिक उत्तर हो गया, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। आइए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखिए, आत्म संप्रेषण को कहते हैं, आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं यह बताना है यहां पे इस प्रश्न में दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इन चारों पांचों ऑप्शन में से अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं यहां पे और आगे देखते हैं हम लोग सातवां प्रश्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करिए लाइव क्लास में। डीएलएड का काफी महत्वपूर्ण यह क्लास है दोस्तों। इसके प्रश्नों को देखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सातवां प्रश्न देखिए यहां पे, कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है। इन ऑप्शंस में से आपको बताने हैं कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधान की मांग। आइए आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न देख लेते हैं। मानसिक
आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किनको दिया जाता है, यह बताना है यहां पे इस प्रश्न में दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, CWBS। इनको जाता है मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय। CWBS ऑप्शन डी, इनको जाता है मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय। आइए नवा प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है तो उस द्वंद्व को कहते हैं। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी व्यक्ति के सामने अगर दो लक्ष्य है, वो चाहता है कि मैं इस लक्ष्य को भी प्राप्त करूं और इस लक्ष्य को भी प्राप्त करूं, लेकिन वह दोनों लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ है, वह नहीं करने की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, यहां पे ये बताना है। इन ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अपना उत्तर बताएं दोस्तों, प्रश्न संख्या के साथ। चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ग्राह ग्राह द्वंद्व। ग्राह ग्राह द्वंद्व, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लीजिए। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पे निर्भर करता है, यहां पे इस प्रश्न में यह बताना है दोस्तों इन ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें एक से अधिक उत्तर है। परिवार पर भी निर्भर करता है, विद्यालय पर भी निर्भर करता है, समुदाय पर भी निर्भर करता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। आइए 11वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। दोस्तों व्यवसायिक निर्देशन में किस पे बल देना चाहिए, यह इस प्रश्न में बताना है इन ऑप्शंस में से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है, व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन करने पर। वह क्या करे, वह किस लक्ष्य को प्राप्त करे, किस रोजगार को प्राप्त करे, इसका चयन करने में उसकी सहायता करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न देख लीजिए। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा तत्व है जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पारिवारिक संघर्ष। पारिवारिक संघर्ष जो है वह बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 13वां प्रश्न देख लीजिए। अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इन ऑप्शंस में से ऐसा क्या व्यवहार है जो अध्यापक और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, हो सके तो कहीं नोट भी करते चलिए कॉपी पेन पे, हो सके तो इन प्रश्नों को, इन पॉइंट्स को कहीं पे पेपर पे नोट करते चले। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 14वां प्रश्न देख लीजिए। मानसिक विकास के पक्ष हैं, इनमें से कौन मानसिक विकास के पक्ष हैं यह बताना है इन 4 ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निरीक्षण, चिंतन, ध्यान, ये सभी मानसिक विकास के पक्ष हैं। आइए 15वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है किसके अनुसार? ये इनमें से कौन से विद्वान हैं जिनके अनुसार ऐसा कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडलर। आइए 16वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति महसूस करता है। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति क्या महसूस करता है यह बताना है यहां पे इन ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दबाव। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति दबाव महसूस करता है।
आइए 17वां प्रश्न देख लीजिए यहां पे। एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता है, तो यह किस प्रकार का क्रिया है ये बताना है यहां पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विस्थापन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विस्थापन। जब एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता है, तो यह विस्थापन क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देख लीजिए यहां पे। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो वह शिकार होता है। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो वह किसका शिकार हो जाता है ये बताना है यहां पे इस प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तनाव का शिकार हो जाता है दोस्तों। आइए 19वां प्रश्न देख लीजिए। पीडीएफ के लिए दोस्तों इस नंबर पे संपर्क कर ले और पूर्णतः सिलेबस के अनुसार आप सभी विषयों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 7091443130, मात्र 351 का पेमेंट करना है और प्रधान शिक्षक के पूरे सिलेबस के अनुसार आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। आइए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है, कैसा दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है ये बताना है यहां पे इस प्रश्न में दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यथार्थवादी दृष्टिकोण। आइए 20वां प्रश्न देख लेते हैं यहां पे। किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है। किशोरावस्था में बालकों में अपराध की प्रवृत्ति जन्म लेने के कारण क्या है ये बताना है यहां पे इन ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निराशा, नए अनुभवों की इच्छा, असफलता, ये सभी किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण हैं। आइए 21वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, यहां पे बताना है इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संचय की प्रवृत्ति। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 22वां प्रश्न देखिए। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी अवस्था है विकास की जिसको सबसे कठिन काल माना जाता है बालकों के विकास के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। इन ऑप्शन को पढ़िए दोस्तों और बताइए किस अवस्था में बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, किशोरावस्था। आइए 24वां प्रश्न देखिए। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, किसका कथन है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह किसका कथन है यह बताना है यहां पे दोस्तों 24वें प्रश्न में। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, नार्सिसिज्म। आइए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देखिए। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना के व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है। देखिए पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में क्या कहलाती है यह बताना है यहां पे 27वें प्रश्न में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्कीमा। 28वें प्रश्न में बताना है अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 से 7 वर्ष। 29वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है। कौन अवस्था है जिसमें विचारों में परिपक्वता आ जाती है यह बताना है यहां पे 29वें प्रश्न में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, किशोरावस्था। 30वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। किस अवस्था में बालक में ऑडिपस व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है। किस अवस्था में बालक में ऑडिपस व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है ये बताना है यहां पे इस ऑप्शन में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लैंगिक अवस्था। 31वां प्रश्न देखिए। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है। दोस्तों एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई है ये बताना है यहां पे इस 31वें प्रश्न में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8।
32वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? इन ऑप्शंस को पढ़िए और हमें सही उत्तर कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास करिए दोस्तों। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। आइए 33वां प्रश्न देख लेते हैं यहां पे। विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है, यह बताना है यहां पे। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पोस्ट कन्वेंशनल। आइए 34वां प्रश्न देख लेते हैं। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किसका प्रभाव किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर नहीं पड़ता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए रुचियां। आइए 35वां प्रश्न देख लीजिए फटाफट से दोस्तों। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, इन ऑप्शंस में से किनसे मानसिक विकास का संबंध नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। 36वां प्रश्न है दोस्तों। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए जोन्स। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।